बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। और मैं हमारा मेयर साहब के शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हम सब के लिए ये इफ्तारी का प्रोग्राम भी रखा और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने नुमाइंदों से और ख़ास तौर पे लड़कानों के जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदों से इंटरैक्ट कर सकूं और हमारा ये इफ्तारी भी हो सके। वैसे ये जो लड़काना का मेयर होना बड़ा मुश्किल काम है। अनवर साहब से पहले हमारा खैर मोहम्मद शेख साहब आपका मेयर था और खैर मोहम्मद शेख साहब ने इतना मेहनत किया आपका मेयर होते हुए कि वो खुद बीमार हो गया। तो उसके बाद आपके नए बल्दियाती इलेक्शंस हुए और इस दफा हमने सबसे नौजवान जो आपका मेंबर था अनवर लोहर साहब को आपका मेयर बनाया। और ये साहब भी बहुत मेहनत करता है आपका मेयर होते हुए। तो आपने देखा होगा आप कितने साल हो चुके हैं, 1-2 साल ही हुए हैं, 3 साल पे 4 साल पे 2 साल 2.5 साल हुए हैं ये नया बल्दियाती निज़ाम का। और हमने जो आपको नौजवान मेयर दिया था लड़काने वालों ने इसका एक भी बाल अब मेरे ख्याल में सारे के सारे अब सफेद बन चुके हैं। तो आपका लड़कानों का मेयर होना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन माशाल्लाह आपको बहुत मेहनती मेयर्स मिले हैं और मैं इनके कारकर्दगी से भी मुतमिन रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पूरा सूबा में ना सिर्फ बल्दियाती निज़ाम चल रहा है, मेयर साहिबान डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अपने काम में लगे हुए हैं और सबसे ज़्यादा इख्तियारात सूबा सिंध के बल्दियाती निज़ाम को अगर आप चाहे वो पख्तूनख्वा के साथ, बलोचिस्तान के साथ, पंजाब के साथ, इस्लामाबाद के निज़ाम से आप अगर कंपेयर करें तो सूबा सिंध का जो बल्दियाती निज़ाम है ना सिर्फ माली तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉलिटिकली भी आपने अपने निज़ाम को सबसे ताकतवर बना दिया। और हम वो वाहिद सूबा है जहां मुसलसल हम बल्दियाती इलेक्शंस करवाते हैं, पूरा टर्म भी वो मुकम्मल कर देते हैं और फिर हम अगला बल्दियाती निज़ाम भी खड़ा कर देते हैं। और उतना टाइम में जो दूसरा सूबे हैं उनके लिए मुश्किल होता है सिर्फ कानून पास करना। तो मैं तो अपना पूरा सूबा के कराची से लेके लड़काना तक जो बल्दियाती निज़ाम है और जिस मेहनत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे काम कर रहे हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने तो वैसे पहले चंद महीनों पहले ये इशारा किया था कि आपके सूबे के गवर्नेंस का, आपके सूबे के बारे में जो मुहिम चलाए जाते हैं और जिस तरीके से आपके सूबे का बाकायदा एक मुहिम के तहत किरदार कशी किया जाते हैं वो तो आप सबके सामने हैं। और इस पूरा कोशिश के पीछे आप जानते हो एक बहुत पुरानी ख्वाहिशात हैं। इस मुहिम के चलाने के पीछे आपका हुकूमत का किरदार कशी करने की साजिश के पीछे जो सोच है वो वही सोच है जो आपका कैपिटल है, आपका कराची है, उसको अलग करना चाहते हैं, या आपके वसाइल के पीछे जिस तरीके से एक ख्वाहिश है। तो ये मुहिम तो चलता रहेगा, लेकिन मैं अपना
जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो बल्दियाती नुमाइंदे हो, सूबाई सतह पे जो हमारा पूरा टीम है, और जिस तरीके से वो हर फोरम पे, वफाक की सतह पे, सूबाई सतह पे और बल्दियाती मतलब ग्रास रूट के सतह पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे अपने अवाम की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं और हर फोरम पे अपने अवाम की जो जद्दोजहद है वो लड़ रहे हैं, उस पर मैं बहुत फ़ख्र करता हूँ और आप सबको शाबाश भी देना चाहूँगा इस एफर्ट में। और बस अब इतना ही हम कह सकेंगे कि हम तो जवाब देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला, अवाम के मैदान में, मीडिया के महाज पे और जगह जगह। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी तरह जानती है कि ये मुहिम चलाने वाले के ख्वाहिशात क्या है, और इंशाअल्लाह माजी में भी वो नाकाम रहे हैं और आगे जाके भी वो नाकाम ही रहेंगे। जैसे भी जो भी हमारे अंदरूनी सियासी मुश्किलात तो होंगे, और ये जो इख्तलाफात है ये मुनासिब वक्त पे और मुनासिब फोरम पे चलते रहेंगे। लेकिन जैसे आप सबको मालूम है, पाकिस्तान बहुत से मसाइल का मुकाबला कर रहे हैं। हम ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, पख्तूनख्वा से लेके बलोचिस्तान तक दहशतगर्दी का एक नई लहर चलता आ रहा है। मगर साथ साथ आपने ये देखा होगा, पढ़ा होगा, टीवी पे सुना होगा कि कल अफ़गानिस्तान के जो इंटरिम हुकूमत है, इन्होंने पाकिस्तान पे एक हमला शुरू किया है, जिसका भरपूर जवाब आपका बहादुर अफवाज दे रहे हैं और देते रहेंगे। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये पैगाम देना चाहेगी, हमारा ये मौक़िफ़ होगा पाकिस्तान के अवाम के लिए, हुकूमत के लिए, कि हम सबको ना सिर्फ एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना चाहिए, बल्कि हुकूमत को इक़दामात उठाना चाहिए जिससे तमाम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के जो नुमाइंदे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे इंगेज करके ये कोशिश किया जाए कि पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें ना सिर्फ अंदरूनी दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए, मगर बैरून मुल्क जो साजिशें चल रही हैं और जिस अंदाज से आप पे कभी के बार अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से हमला होता है, कभी भारत के बॉर्डर से हमला होता है, इन कौमी मफाद के इश्यूज़ पे पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी और हर पाकिस्तान की जो सियासी जमात है, हमारा एक पेज होना चाहिए, एक फेस होना चाहिए, एक ज़बान होना चाहिए, और हमें सब मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी साजिशें पक रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इनके मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और उम्मीद है कि जो तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स है वो मुनासिब एक ऐसा पॉलिसी बनाएंगे जिससे वो आपस के इख्तलाफात को छोड़ के जो पाकिस्तान के असल मसाइल है उनको मुकाबला करने के लिए एक यकजहती और एक यूनिटी का पैगाम देने के लिए तैयार होंगे। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे हमारा मेयर साहब का।